जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग मेनका आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी मेनका आंटी का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। संगत जी, अपने कुछ सत्संग में शेयर करना चाहूँगी। संगत जी, एक बार मैं ऑटो में बैठी थी संगत जी, और मेरा हाथ ऑटो के बाहर था और एक गाड़ी आती है और ज़ोर से ऑटो को टक्कर मारती है। उसका जो साइड मिरर था वो टूट गया। वो मेरे हाथ से बहुत तेज़ टकराती हुई गाड़ी आगे जाती है और जब मैंने देखा तो मेरे को एक हल्की सी झरीट थी, बस थोड़ा सा स्क्रैच। गुरु महाराज ने बहुत बड़ा कष्ट डाल दिया था। मैं घर गई, मैंने सत्संग जब सुना तो उसका थंबनेल था, तेनू आज बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट तो बचा लेता। संगत जी, उस दिन गुरु महाराज ने मुझे येलो बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए। एक बार संगत जी, ये बहुत स्टार्टिंग की बात है, जब गुरु महाराज ने मुझे जोड़ा था, कुछ सालों की बात, कि जब मैं ड्राइव कर रही थी, मेरी डॉटर मेरे साथ बैठी थी, मैं उससे बात कर रही थी। सामने वाली गाड़ी ने, मेरी आगे वाली गाड़ी ने एकदम हार्ड ब्रेक मारी। संगत जी, मेरी गाड़ी की ब्रेक अपने आप लग गई। गुरु महाराज ने उस दिन भी बड़े कष्ट से बचाया था। एक और दिन की बात, जब हम पूरा परिवार गाड़ी में थे, मेरे हस्बैंड अंकल ड्राइव कर रहे थे, गुरु महाराज का मैसेज आया, मैं तेनू थोड़ी देर बड़े कष्ट बचावांगा, तेनू गुड न्यूज़ मिलेगी। संगत जी, वो गुड न्यूज़ तो ये थी कि हम जब लेफ़्ट ले रहे थे, सामने से एक गाड़ी जिसका रेड सिग्नल था वो रुकी नहीं और ओवर स्पीड थी। वो बहुत तेज़ आ रही थी, हमारी गाड़ी के साथ उसकी टक्कर होनी एविडेंट थी। बट गुरु महाराज ने हमारी गाड़ी को वहीं पे ही रुकवा दिया, बीच टर्न लेते हुए मिडल ऑफ द रोड। और ये गुड न्यूज़ थी कि गुरु महाराज ने हमारी जान बचा ली थी। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। संगत जी, एक बार आई वॉज़ गेटिंग लेट फॉर सत्संग और मैं जब लेन चेंज कर रही थी, मुझे ब्लाइंड स्पॉट में एक गाड़ी नज़र नहीं आई और हमारी गाड़ी उस गाड़ी के साथ बिल्कुल टक्कर होते होते बची। मिडल ऑफ द रोड एक वाइट बटरफ्लाई आके मेरी गाड़ी के ऊपर से जाती है। गुरु महाराज ने उस दिन भी बहुत बड़ी जो एक्सीडेंट होने से बचाया। एक बार संगत जी, मेरी गाड़ी का एयर प्रेशर कम था और मैं जैसे टर्न ले रही थी, मैं घर से चली तो मुझे लगा थोड़ा एयर प्रेशर कम है। मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला तो उन्होंने कहा तुम जब वापस आओगी मैं ठीक कर दूंगा। मैं जब टर्न ले रही थी, थोड़ी गाड़ी स्किड हुई, लेकिन संगत जी, एक और बटरफ्लाई आती है, गाड़ी के ऊपर से जाती है, मैं ठीक ठाक वापस घर आती हूँ। सब कुछ मेरे गुरु महाराज की कृपा से। उनका मैं कितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है। ये सांसें जो बख्शी हैं उन्होंने, उसका शुक्राना है। ये जो लाइफ उन्होंने दी है उसका शुक्राना है। जीना सिखाया है उसका शुक्राना है। संगत जी, मैं बहुत नेगेटिव सोचती थी, तो मैंने एक सत्संग सुना जिसमें एक आंटी ने गुरु महाराज से पूछा था, गुरु महाराज मैंने बहुत नेगेटिव ख्याल आंदे। गुरु महाराज कहते कि तू सत्संग सुनया कर ते सत्संग सुनाया कर। संगत जी, जब हम सत्संग सुनते हैं, दैट इज़ लाइक एन ऑक्सीजन फॉर अस। हमारी सोल के लिए ऑक्सीजन है, जो हमारी पता नहीं कितनी प्रॉब्लम्स को ठीक करता है। और जब हम अपना ब्लेसिंग्स गुरु महाराज की बाकी संगत के परिवार के साथ शेयर करते हैं तो हमें पॉजिटिविटी मिलती है, जो एनर्जी मिलती है। वो आई हैव सीन कि जब मैं बहुत लो फील करती हूँ एंड व्हेन आई शेयर द सत्संग, इट जस्ट चेंजेस माई एनर्जी। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का। संगत जी, एक सत्संग सुन रही थी बैम्बी आंटी का, बहुत सारी चीज़ें उसमें बताई थी गुरु महाराज ने बैम्बी आंटी को कि वो बोलते थे कि मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा। वो बोलते थे कि तुम जो पाठ पूजा करते हो वो कई बार उनके उच्चारण ठीक नहीं होते हैं, गुरु तुम्हारे उस पाठ को साफ करके भगवान तक पहुंचाता है। संगत जी, गुरु महाराज ने बोला जब हम कॉम करते हैं तो हमारे बाल गिरते हैं, उसको ऐसे ही नहीं फेंक देना चाहिए, उसमें टूने टूट के हो सकते हैं, उसमें थूक कर फेंकना चाहिए, ब्लैक मैजिक नहीं होता। गुरु महाराज ने बोला कि संगत जी, कि जब हम नहाने जाते हैं तो एक डब्बा पानी का लेके अपने ऊपर से 7 बार वार के उसको फेंक देना चाहिए।
ऐसी कितनी सारी चीज़ें गुरु महाराज ने बताई। एक और चीज़ थी कि हमें अगरबत्ती और दिया ज़रूर जलाना चाहिए। संगत जी, ये मैंने बहुत बार बहुत संगत से सुना है कि गुरु महाराज कहते थे कि अगरबत्ती और दिया ज़रूर जलाना चाहिए, क्योंकि जो हम जब दिया जलाते हैं दैट इज़ लाइट विच अट्रैक्ट्स द पॉजिटिव एंड जिससे रिपेल होता है नेगेटिविटीज़। जितनी नेगेटिव एनर्जीज़, जितनी नेगेटिविटीज़ हैं वो दिया जलाने से ही रिपेल हो जाती हैं। तो शाम को तो गुरु महाराज बोलते थे ज़रूर जलाना चाहिए। और अगरबत्ती खुशबू जो भगवान को अट्रैक्ट करती है, अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करती है, तो गुरु महाराज तभी बोलते थे। गुरु महाराज ने हमें जो सिखाया वो कोई बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं है संगत जी। अगर उनकी कृपा हो और हमारा मन हो तो हम उस चीज़ पे चलें जो गुरु महाराज ने हमें बताई कि अपना दिमाग मत लगाया करो मेरे पास आते हो तो। हम बहुत दिमाग लगाते हैं, हम बहुत गुरु जी कहते थे डिस्कशन करन नाल रब नहीं मिलता। रब तो उनको मिलता है जो संगत जी रब की रज़ा में राज़ी रहते हैं, चुप रहते हैं। डिस्कशन करने से सिर्फ एनर्जीज़ जो नेगेटिविटीज़ होती हैं वही हम पे हावी होती हैं। इसलिए संगत जी गुरु महाराज की बातों को मानना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और उनसे हमेशा यही अरदास करनी चाहिए कि हम आपके दिखाए रास्ते पे चल सकें, अपना हाथ पकड़ के चलवाना। शुक्राना मेरे गुरु महाराज का हर पल अंग संग रहने के लिए। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं शुक्राना करती हूँ। गुरुपा मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, आपका मैसेज आया था कि 10 मिनट मेरे पास बैठ, तेरे सख्त कर्म काटने हैं। तो गुरुजी, मेरे जो भी कर्म होंगे कौन से भी जन्म में, तो मुझे आप माफ़ कर दीजिएगा। मेरे जो भी कौन से भी कर्म मैंने किए हो तो मैं पूर्वजों और गुरुजी से माफ़ी मांगूंगी कि मेरे कर्म को माफ़ करो मुझे। मैं माफ़ी मांगती हूँ। और गुरुजी शुक्राना, मम्मी का आँख का ऑपरेशन हो गया है, अच्छे से हो गया है, तो उसका भी शुक्राना मेरी मम्मी की आँख बचाने के लिए। तो कोटि कोटि शुक्राना पा। और मुझे भी कभी कभी संभाल लेते हो आप। और मेरे पा कहते मैं सब देख रहा हाँ, तू चिंता ना कर, तो शुक्राना। और मेरे पा बोलते कोई भी दिक्कत हो तो मेरे नाल गल किया कर। तो पा, इतना मुझे समझने के लिए आपका लख लख शुक्राना। और पा, मुझसे जो भी चुक भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। और मैं यही कहना चाहती हूँ संगत जी कि मुझे गुरुजी मेरे शरीर के जो अंदर से निकलता है तो मुझे पता चलता है। तो मेरे पास मुझे साथ देते हैं और बोलते हैं पुत्र मैं तेरे साथ हमेशा रहूँगा। तो शुक्राना गुरुजी। गुरुपा, मेरे जो भी कष्ट कर्म है तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि हम माफ़ी मांगने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। और मैं मंत्र जाप करती हूँ और जल प्रसाद पीती हूँ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। और बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरे गुरुजी मेरे साथ है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना कि मेरे लाइफ में आप आए और मुझे इतना सारा समझाया। और मुझे इतना मन कभी मुझे नेगेटिव एनर्जी आ जाती है तो मुझे मेरे पा ने बोला है कि मंत्र जप लगा दिया कर। तो कोटि कोटि शुक्राना। पूर्वजों का भी शुक्राना कि वो भी हमारे कष्ट काटते हैं। और कुल देवी का भी शुक्राना। देवी, कुल देवी माँ, हमसे चूक भूल हो जाए हमारे किसी भी परिवार से तो हमें माफ़ कर देना, हम आपके बच्चे हैं। और गुरुजी, आप भी माफ़ कर देना। तो संगत जी, मैं आगे का सत्संग करती हूँ। चूक भूल हो जाए सत्संग सुनाते वक्त तो मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरुपा के मंत्र जाप से शुक्राना सत्संग शुरुआत कर रही हूँ। आप सब भी मेरे साथ दीजिए संगत जी।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये शुक्राना सत्संग मैं गुरुपा के चरण कमलों में समर्पित कर रही हूँ। गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठकर मैं ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरुपा, अगर मुझसे कोई भी भूल चूक गलती होगी तो क्षमा कर दीजिएगा। एक सत्संग सुनी थी, उसका थंबनेल था तेरा कल्याण जब होगा तब तुझे ये मालूम होगी गलती कहाँ हुई है और माफ़ी मांग लेगी तो 24 घंटे में मैं सब ठीक कर दूँगा। ये सत्संग को मैं पहले भी सुनी थी, लेकिन काम करते करते सुन रही थी तो मुझे समझ नहीं आया था। मतलब थोड़ा सा माइंड इधर उधर हो जाता ना काम पे भी, तो वो ठीक से नहीं सुन पाई थी। लेकिन कल भी मैं काम करते करते ही सुनी थी, लेकिन दोबारा सुनी थी तो मेरे दिमाग पे बैठ गया कि मेरे और मेरे पति के बीच में इतनी दूरियां क्यों आ गई है। हम लोग 2021 से अलग रह रहे हैं और 2024 में मेरा पति घर छोड़कर चले गए हैं और कहाँ है ये मुझे पता नहीं, लेकिन गुरुपा मुझे बार बार मतलब संकेत देते हैं कि थर्ड पार्टी की वजह से ही और तुम्हारे अपने लोगों की वजह से ही तुम दोनों के बीच दूरियां आई हैं और कुछ तुम्हारे भी बुरे कर्म है जो जिसकी वजह से ये दूरियां आ गई है। तो उसके लिए मैं अपने गुरुपा से माफ़ी मांगती हूँ। मैं अपने पति से भी क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। वो जहाँ भी है उनके ऊपर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखना गुरुपा। और मैं अपनी भूल का मुझे एहसास हो गया गुरुपा। आप वो सत्संग सुनाकर मुझे बता दिए हैं कि मुझसे कहाँ भूल हुई है। उस सत्संग में कुछ इस तरह था कि वो आंटी भी अपने पति के बिहेवियर से बहुत परेशान थी। वो आंटी का हस्बैंड हमेशा शराब पी करके अपनी पत्नी के साथ मारपीट किया करता था। मेरे हस्बैंड तो वैसे नहीं करते थे, हाँ कभी कभी वो भी मेरे साथ बदतमीजी से मतलब बिहेवियर उनका भी ठीक नहीं होता था, कभी कभी हाथ उठा देते थे, लेकिन इतना बुरा भी नहीं थे। तो गुरुपा ने मुझे ये एहसास करवाया। गुरुपा, मैं अपनी हर एक भूल के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। और आंटी मतलब हमेशा वो आंटी गुरुपा के स्वरूप के समझ बैठकर रोती थी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने क्या बुरा कर्म किया, मुझे बताइए गुरुपा। लेकिन गुरुपा चुप रहते थे, कुछ भी जवाब नहीं देते थे। ऐसे करके बहुत दिनों तक वो आंटी का बीच में और उसके पति के बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते थे, घर में अशांति था। सेम मेरे घर पर भी वही है। और तो फिर वो आंटी एक दिन रोते रोते मतलब सो गई थी, तो गुरुपा उसको दिखाए कि उनका पति और उनके बीच में दोनों मतलब उनका पति पिछले जन्म में बहुत अच्छे थे और उनकी पत्नी बहुत ही बुरा व्यवहार करती थी, उसके पति के ऊपर हमेशा चिल्लाती थी, उसके ऊपर बर्तन फेंकती थी, बर्तन पटकती थी। तो मुझे समझ में आ गया कि मैं ऐसा तो मुझसे भी भूल हुई है। इसके लिए मैं अपने गुरुपा के स्वरूप के समझ में बैठकर अपनी हर गलती के लिए क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। मेरी वजह से मेरे पति का दिल दुखा है, उसके लिए मैं हर अपने भूल के लिए जो मुझसे जाने अनजाने में गलतियाँ हुई है गुरुपा, मैं आपके स्वरूप के समझ बैठकर माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। अपनी बच्ची की गलतियों को बख्श दो प्रभु। मुझसे अज्ञानतावश जो भी गलतियाँ हुई है मन से, वचन से, कर्म से, मैं अपनी हर एक भूल के लिए मैं गुरुपा आपके चरण कमलों में सिर झुकाकर नमन करके आपसे क्षमा मांगती हूँ। अपनी बच्ची की भूलों को क्षमा कर दो गुरुपा, माफ़ कर दो गुरुपा, माफ़ कर दो। मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है गुरुपा, मैंने कहाँ भूल की थी। मैं समझ गई हूँ मेरे और मेरे पति के बीच में ये दूरियां क्यों आ गई है। मैं समझ गई हूँ गुरुपा, मुझे बख्श दो, मेरी गलतियों को, मेरे गुनाहों को बख्श दो गुरुपा और अपने चरणों से लगा लो। मैं अपनी हर एक भूल के लिए मैं अपने पितरों से भी क्षमा मांगती हूँ, जो भी मैंने गलतियाँ की है। मैं अपनी कुलदेवी माँ काली से भी क्षमा मांगती हूँ। हे माँ काली, अपनी बच्ची की गलतियों को क्षमा कर दो माँ। और ये जो उजड़ा परिवार है, बिखरा परिवार है, इसको फिर से एक कर दो माँ, एक कर दो माँ। बच्चों को उसका पिता का प्यार मिले माँ, और एक पत्नी को उसका पति का।
हे गुरुजी महाराज जी, मैं अपनी हर गलती के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ। दिल से मैं क्षमा मांग रही हूँ। हर गलती, हर गुनाह के लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। माफ़ कर दो गुरुपा, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। आपने मुझे एहसास दिलवाया, इसके लिए शुक्राना, शुक्राना। मेरी गलती का एहसास करवाने के लिए शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, हमें सत्संग बहुत ही ध्यान लगा कर, मन लगा करके सुनना चाहिए, क्योंकि वही सत्संग में ही हमारे गलतियों का जवाब होता है, हमारे सवालों का जवाब होता है। गुरुपा ने मुझे 2 बार वो सत्संग सुनाकर मुझे अपनी गलती का एहसास करवाने के लिए गुरुपा आपका लख लख शुक्राना है, लख लख शुक्राना है गुरुपा। बस अपने बच्चों पर कृपा करते रहना गुरुपा, सदा मेरे हाथ थामे रखना, कभी साथ ना छोड़ना, हाथ ना छोड़ना गुरुपा। सज़ा दे देना लेकिन कभी साथ ना छोड़ना गुरुपा, अपने चरणों से लगाए रखना गुरुपा। जय गुरु जी। इसी के साथ ही मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ती हूँ। और गुरुपा, अगर मुझसे सत्संग करने में कोई भी भूल चूक गलती हुई है तो क्षमा कर दीजिएगा। मैं अपनी सारी संगत से भी क्षमा मांगती हूँ। अगर गलती से मैंने कुछ गलत बोल दिया है तो अपनी संगत को क्षमा कर दीजिएगा। और मेनका आंटी और उसके परिवार से को भी खूब ब्लेसिंग देना गुरुपा। मेरे सत्संग को मैं मेनका आंटी के प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रही हूँ, इसके लिए मेनका आंटी का लख लख शुक्राना है। गुरुजी महाराज जी के मंत्र जाप के साथ मैं ये शुक्राना सत्संग आगे की ओर बढ़ती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। भूल चूक माफ़ कर देना गुरुपा। अपनी नादान ना समझ बेटी को गलतियों को क्षमा कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।